अभी आप लड़की देखने आई हैं, इतना जल्दी कैसे जाने दूंगी आपको। बैठिए ना अभी और थोड़ा देर, चाय नाश्ता तो हो ही गया है, और कुछ मंगवाती हूँ मैं आप लोगों के खाने पीने के लिए। आपका लड़का तो बढ़िया है, ठीक लगा मुझे, मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। मेरी बहू अभी बस मेरी बेटी को लेकर आती ही होगी। आप लोग लड़की देख लीजिए, फिर पसंद कर लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ बहन जी, बस बिटिया का मुंह दिखा दीजिए, फिर बस चाय नाश्ता खाना सब बहुत करा दिया आपने, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, बस बहुत हो गया। अब जो है बस मुझसे और खाया पिया ही नहीं जाएगा, बस लड़की का मुंह देख लूं अपनी बहू का। हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल। अरे बहू, ओ बहू, दीप्ति बहू, अरे दीप्ति बहू, जल्दी से लेकर आना चंदा को। ये देखिए बहन जी, आ गई मेरी बेटी चंदा। चंदा सिर्फ नाम से ही चंदा नहीं है, वाकई में चंदा है मेरी बेटी। एकदम चंदा जैसी सुंदर और गुणवान, हर चीज बनाना आता है इसे, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। सब कुछ सारे गुण सिखाए हैं मैंने अपनी बिटिया को। नमस्ते आंटी। ये यहाँ भी पहुंच गया। मैंने इससे कहा था कि मुझसे दूर रहे, तो ये सीधा मेरी ननद के लिए रिश्ता लेकर चला आया। इसे तो मैं देख लूंगी, ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे ये तो दीप्ति की ननद निकली। इतने समय बाद मुझे कोई लड़की पसंद भी आई तो वो दीप्ति की ननद निकली। हे भगवान, ये कैसे हो गया। दीप्ति मुझसे कभी ये शादी नहीं होने देगी। मैं दीप्ति को अच्छे से जानता हूँ, मुझे दीप्ति से बात करनी ही होगी, वरना तो वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। मुझे इतने समय बाद कोई लड़की पसंद भी आई तो वो दीप्ति की ननद। हे भगवान, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना दीप्ति ये शादी कभी नहीं होने देगी। हाँ तो बहन जी बताइए, कैसी लगी मेरी बेटी आपको? बहुत अच्छी है ना मेरी चंदा? हाँ बहन जी, बिटिया अच्छी तो है, पर घर के कामकाज। माँ, मुझे लड़की पसंद है। माँ, एक काम करो आप, लड़की की भाभी का नंबर ले लो, बातचीत होती रहनी चाहिए ना, अब तो रिश्तेदारी जोड़ने वाली है। माँ, इनसे इनका नंबर ले लो, आंटी जी का और इनकी भाभी का। अरे बेटा वो तो ठीक है, पर कुछ नहीं माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है ना। इतने मुश्किल से तो मुझे कोई लड़की पसंद आई है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा ही करो। अरे अरे क्या हुआ बहन जी, कोई दिक्कत है क्या, कुछ बात है? बताइए आप, हम समझते हैं भाई। कोई लेन देन वाली बात है क्या? बताइए, हम हमें जो हो सकेगा हम अपनी बिटिया को देंगे भाई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए। आपकी बिटिया ही इतनी अच्छी है, हमें तो वही पसंद है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो माँ मुझसे कह रही थी कुछ कि आप में से घर वालों का नंबर रहना चाहिए ना, जिससे बातचीत होती रहे। अब तो रिश्तेदारी जोड़ने वाली है। हाँ हाँ तो क्यों नहीं भाई, अपना ही नंबर दे देती हूँ मैं। मेरा ही नंबर ले लीजिए। हाँ हाँ बहन जी, अपना भी दे दीजिए, और बहू अपना भी नंबर दे दो बेटी। क्या है ना कि अब रिश्तेदारी जुड़ रही है तो तुमसे भी बातचीत होती रहनी चाहिए। आखिर लड़की की भाभी हो तुम, लड़की के करीब होगी, हर चीज इसके बारे में तुम्हें तो बताओगी, हमें इसे क्या पसंद है, कैसे क्या अच्छा लगता है। अपना भी नंबर दे दो हमें। ले आओ बहू, लिख कर अपना और मेरा दोनों का नंबर ले आओ, दे दो इन्हें भाई। हमारी रिश्तेदारी जुड़ रही है तो नंबर तो मिलते जुलते रहना चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। जाओ बहू। मैं तो ये शादी ही नहीं होने दूंगी, पर अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। नंबर तो मुझे देना ही पड़ेगा, बाद में देख लूंगी। मैं सब जानती हूँ इस गोविंद का, ये सब कुछ क्यों कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है। ये इंसान ना कभी नहीं सुधर सकता। बहन जी बस बहू नंबर लेकर आती ही होगी। फिर जल्दी से जल्दी हम भी तारीख वारीख निकलवा कर शादी की डेट फिक्स करेंगे। और मेरा बेटा अभी बाहर गया हुआ है, वो आ जाए, उससे बातचीत हो जाए, बस फिर मैं आपको बताती हूँ। नालायक निकट्टू कहीं के, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कुंवारी लड़कियों में, तेरा इंटरेस्ट तो शादीशुदा औरतों में है। अब समझ में आ रहा है। अरे इतना कमीना निकलेगा तो मैंने सोचा नहीं था। लड़की से ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें उसकी भाभी में था, अच्छे से सब समझ में आ रहा था मुझे। तुमने उसका नंबर क्यों मुझसे लेने के लिए कहा? मैं वहां पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, पर तू ऐसा निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। अरे इस घर में मुझे बहू चाहिए और तू शादीशुदा औरतों के पीछे घूम रहा है। हे भगवान, क्या संस्कार में मेरी कमी रह गई थी जो तू ऐसा निकला। अरे माँ, रुको रुको, आपकी सोच के घोड़े ना पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अरे मैंने उसकी भाभी का नंबर लेने को कहा क्योंकि वो लोग लड़की से बात करने नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा कि उसकी भाभी का नंबर ले लेंगे तो फिर उसकी भाभी के बहाने उससे भी बातचीत होती रहेगी। माँ, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हो। अरे उस तस्वीर देखकर उसी लड़की को पसंद किया था मैंने, तो उसी से तो शादी करनी है। आप भी ना माँ, उसकी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है माँ। आप भी ना, मैंने तो बस उसकी भाभी का नंबर लिया है जिससे लड़की की पसंद नापसंद जान सकूं, उसके बारे में जान सकूं। और आप? तब चल ठीक है,
मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। आजकल के लड़के का ना कोई भरोसा नहीं है। कहीं लड़के लड़के से प्यार करने लगते हैं, कहीं लड़कियां लड़कियां आपस में प्यार करने लगती हैं, और कहीं कहीं तो छी 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 भगवान, आजकल की दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा कहीं तुझे भी शादीशुदा औरतों में तो इंटरेस्ट नहीं आ गया, कुंवारी लड़कियां तुझे अच्छी ना लगती हो। सब समझ में आने लगा मुझे, इसीलिए मुझे ऐसा लगा चल फिर ठीक है, तब कोई बात नहीं है। अगर तूने उसी लड़की से बात करने के लिए ये सब कुछ किया तो अरे नालायक, परेशान क्यों हो रहा है? वो लोग जल्दी ही शादी की तारीख पक्की करके बता देंगे, तब उस लड़की से शादी हो जाएगी तो बैठकर दिन रात बातें करना। मैं भी तो बस यही चाहती हूँ कि इस घर में बहू आ जाए। मैं भी तो इतना सब कुछ इसीलिए कर रही हूँ। मैं कौन सा चाहती हूँ कि तू अकेले रहे घर में? हाँ नहीं तो मुझे से मैं ही सब सिखाऊं तुझे और मुझे को तू पढ़ा। अच्छा माँ ठीक है, अब तो सब क्लियर हो गया ना। माँ बहुत तेज भूख लगी है, वहां पर मेरी ससुराल है होने वाली, मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं, भूख बहुत लगी है माँ, कुछ जल्दी से बना लाओ ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ नहीं इस घर में सिर्फ है ना, घर का सारा काम भी करूँ, बना बना कर खिलाऊं भी तुझे, यही सारे काम तो रह गए हैं। अब तेरी दुल्हन को आने दे, देखती हूँ कि कितनी सेवा करती है मेरी। अब तो जाकर मेरे सपने पूरे होंगे। अब तो मैं अपने हाथ पैर दबाऊंगी और अपनी बहू से बनवा बनवा कर खाऊंगी। जितना तूने मुझसे काम लिया है ना, इतना काम लूंगी मैं अपनी बहू से। ये नहीं कि आते समय खाना पैक कराता आता मुझे भी खिला देता। अब मैं इतनी दूर से थकी हारी आई हूँ तो चलूं बनाकर खिलाऊं इन्हें। माँ तो गई, मुझे अभी दीप्ति से बात करनी होगी। दीप्ति को मुझे मनाना ही होगा, वरना वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। और अगर चंदा से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे चंदा बहुत पसंद है, मैं सिर्फ चंदा से ही शादी करूंगा। दीप्ति को कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए उससे बात करना बहुत जरूरी है। अब तुम भी ना कमाल करती हो, अगर तुम्हें वो रिश्ता पसंद नहीं था तो तुम माँ से बात करती ना, तुरंत वहीं का वहीं सब कुछ खत्म हो जाता। बात इतनी आगे बढ़ गई है, माँ तो कह रही थी कि पंडित से पूछकर डेट निकलवाओ और उन लोगों को तारीख बतानी है शादी की, और तुम मुझसे कह रही हो वो लड़का ठीक नहीं है, चंदा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे अब मैं क्या कहूँ माँ से जाकर कि उनकी बहू को ऐसा लगता है कि वो लड़का उनकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है? कैसे मैं क्या बोलूँ बताओ तुम मुझे। आप मेरी बातों पर भरोसा करते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है मैं आपके घर परिवार के बारे में या चंदा के बारे में कभी कोई गलत फैसला करूंगी? चंदा मेरे लिए मेरी बहन जैसी है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि कभी उसका कोई बुरा ना हो। और उस लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था वो, एक नंबर का आवारा किस्म का इंसान था। कॉलेज की हर लड़की के साथ उसका अफेयर था, सबको गिफ्ट्स देता रहता था वो। मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ वो लड़का हमारी चंदा के लिए सही नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर जरा सा भी विश्वास है ना तो उस लड़के से अपनी बहन की शादी मत करवाइए। चंदा मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसका कभी बुरा नहीं चाहूंगी। आपको क्या लगता है आप जल्दबाजी में ऐसे प्रेशर में आकर चंदा की शादी उस लड़के से करवा देंगे, फिर चंदा जिंदगी भर रोती रहेगी? तब आपको खुशी मिलेगी क्या जब चंदा आकर आपको बताएगी कि आज वो इस लड़की के साथ दिखा, कल वो इस लड़की के साथ दिखा? देखिए मैं आपसे कह रही हूँ वो लड़का भरोसे के काबिल नहीं है। तो फिर मैं क्या कहूँ, कहूँ क्या माँ से? माँ को तो इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं। अभी जब ये रिश्ता तय नहीं हुआ था तब आप बता रहे थे आपके ऑफिस में कोई नया लड़का आया है काम करने, बहुत ही अच्छा ईमानदार। आप कह रहे थे कि आप चंदा की शादी उससे करवाना चाहते हैं, फिर अचानक से ये रिश्ता आ गया तो सब बात इसकी तरफ मुड़ गई। देखिए आप उस लड़के से बात करिए, उसके घर परिवार से बात करिए, आप नया रिश्ता जोड़िए। माँ जी को हम धीरे धीरे समझा लेंगे, वो लड़का चंदा के लिए काबिल नहीं है। आपने जिसे देखा था ना अपनी बहन के लिए वही काबिल होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़का इस लड़के से ना 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। मैं जानती हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ ये लड़का चंदा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। गोविंद को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो लड़का सिर्फ एक नंबर का आवारा किस्म का इंसान है और वो हमारी चंदा को कभी खुशी नहीं रख सकता। इसलिए आपने जिस लड़के को देखा है ना आप उसी से बात करिए, हम अपनी चंदा की शादी वहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैं उसी से बात करता हूँ, उसकी माँ को बुलाता हूँ कल। तो माँ को थोड़ा कन्विंस कर लेना कि माँ उससे भी बात कर ले, फिर देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है। देखिए जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि चंदा मेरी हमेशा खुश रहे, हमेशा सुखी रहे। इस घर परिवार में जब मैंने कदम रखा ना, चंदा ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये घर मेरा नहीं है, मेरी ननद नहीं मेरी बहन जैसा रही है मेरे साथ। मैं उसे जिंदगी में कभी कोई दुख में नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं गोविंद को उसके लिए पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ मेरी चंदा बहुत भोली और बहुत सीधी लड़की है, मुझे उसके लिए ऐसे ही दूल्हे की तलाश है जो बिल्कुल सीधा, अच्छा और सच्चा हो, ईमानदार हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तुम ननद भाभी में आपस में बहुत बनती है और तुम चंदा का कभी कोई बुरा नहीं सोचोगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ उस लड़के से और कल ही उसकी माँ को बुलाता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम गोविंद से चंदा का रिश्ता नहीं करवाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं जानता हूँ तुम कभी चंदा के बारे में कोई गलत फैसला नहीं कर सकती, तुमने हमेशा हमारे घर परिवार का भला ही सोचा है। बस आपने इतना कह दिया ना, मेरे लिए यही बहुत है। आप आराम करिए, मैं किचन से थोड़ी काम खत्म करके आती हूँ। अब जाकर मुझे सुकून आया, अब जाकर मुझे सुकून वाली नींद आएगी।
इतना इन्होंने कह दिया ना, मेरे लिए यही बहुत है। मैं अपनी चंदा को अपनी आंखों के सामने इस तरह से खाई में कूदते हुए नहीं देख सकती। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। भगवान की कृपा से मेरी तो जिंदगी बच गई, पर मैं अपनी चंदा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो लड़का गोविंद ना, वो किसी के लायक नहीं है। वो बस इसी तरह आवारागर्दी करे और एक दिन कर करके इसी तरह लड़कियों के पीछे भाग भाग कर उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मैं सब जानती हूँ उस लड़के के बारे में, मुझे सब पता चल चुका है। वो गोविंद वो किसी के काबिल नहीं है, अकेले ही मरेगा वो। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। हेलो दीप्ति, मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज फोन मत काटना, प्लीज। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके तुम्हारे पास फोन लगाया है, प्लीज मेरा फोन मत काटना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास फोन लगाने की? हाँ, तुम्हारी माँ को नंबर दिया है, तुम्हें नहीं समझे? तुम बड़े आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखो दीप्ति, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे दिए हुए तोहफों का गलत मतलब निकालकर निशा ने तुमसे ये सब कुछ कहा। देखो दीप्ति, तुम्हें तो अपनी जिंदगी से गंवा चुका हूँ, पर बहुत मुश्किल से मुझे तुम्हारी ननद पसंद आई है। मैं चंदा को बहुत पसंद करता हूँ दीप्ति, प्लीज ये शादी हो जाने दो। मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी नहीं होने दोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास फोन किया है। दीप्ति, मैं वहां कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। बस प्लीज ये शादी हो जाने दो। बहुत मुश्किल से मैंने चंदा को अपने लिए पसंद किया है। दीप्ति प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा घर बस जाने दो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, भले ही चाहे मुझे जो भी करना पड़े, पर तुम्हारी शादी तो मैं चंदा से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। चंदा मेरे लिए मेरी बहन जैसी है, उसने इस घर में मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है, मेरे लिए वो मेरा परिवार है। मैं उसे इस तरह से खाई में नहीं कूदने दूंगी। और तुम्हारे साथ शादी करने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देना, दांव पर लगा देना। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसा इंसान ना कभी किसी के काबिल नहीं हो सकता। मैं अपनी चंदा को इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी तुम चंदा को पसंद करते हो, चंदा तुम्हें नहीं पसंद करती, समझे तुम? चंदा सिर्फ ये रिश्ता कर रही है क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा है, और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। देखो दीप्ति, प्लीज प्लीज अपना गुस्सा तुम मेरे ऊपर चाहे जिस तरह से निकाल लो, पर इस तरह से नहीं। देखो दीप्ति, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं वाकई में चंदा को बहुत खुश रखूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मुझे वो बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज दीप्ति, ये शादी हो जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं चंदा को पसंद करता हूं। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। दीप्ति, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, वो मैं मानता हूं उसमें मेरी गलती है। मैं निशा को बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया। तुम्हें पता है अब निशा की भी शादी हो गई है, निशा ने अलग शादी कर ली है। पर तुम प्लीज मेरी बात मान लो। मैं चंदा को बहुत पसंद करता हूँ, मेरा भी घर बस जाने दो दीप्ति प्लीज। ये झांसे ना तुम कहीं किसी और को देना। और एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, आइंदा मेरे नंबर पर तुम फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ये नंबर तुम्हारी माँ को दिया था, वो भी अपनी सासू माँ के कहने पर। तुम्हें बात करने के लिए नहीं दिया है। तुम्हें आजादी नहीं मिल गई है कि तुम मेरे फोन पर जब भी चाहो फोन करो। अगर तुम्हारी ये हरकतें ना मैं अपने पति को बता दूंगी ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? आइंदा से मुझे फोन मत करना। और जहां तक सवाल है इस शादी का, वो तो मैं होने ही नहीं दूंगी। तुम भूल जाओ चंदा को, समझे तुम ना सिर्फ इस तरह की आवारागर्दी करने के लिए ही पैदा हुए हो धरती पर। इस तरह आवारागर्दी करो, लड़कियों के पीछे भागो, सबको नए नए तोहफे दो। एक में के 4-5 क्या 6-6 तोहफे खरीदते होगे तुम, इकट्ठा 8-10 लड़कियों को देते होगे। तुम्हारे बारे में मैं सब जान चुकी हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपनी ननद की शादी कभी नहीं होने दूंगी, जिंदगी में नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे अपना घर ही क्यों ना तोड़ना पड़े। नहीं दीप्ति, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा मकसद किसी का घर तोड़ना नहीं है, मैं बस अपना घर बसाना चाहता हूँ। तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत समझो। दीप्ति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं चंदा को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा, और मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। बस ये शादी हो जाने दो दीप्ति प्लीज। ओ मिस्टर, मैं तुम जैसे इंसान को अच्छे से जानती हूँ। तुम ये शादी क्यों कर रहे हो मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, तुम चाहे जो भी कह लो। और आइंदा से मेरे पास फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ा आया है, इसकी हिम्मत तो देखो, रात को 10 बजे मुझे फोन कर रहा है। इसकी औकात तो देखो, ये मुझे फोन कर रहा है और मुझे पागल समझ रहा है। मैं इसकी शादी अपनी ननद से कराऊंगी। मेरा दिमाग खराब हुआ है जो मैं इसकी शादी अपनी ननद से कराऊंगी। हाँ, नहीं तो पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा है मुझे सब अच्छे से पता है ये क्यों चाहता है मेरी ननद चंदा से शादी करना। चंदा इसको कोई पसंद वसंद नहीं है, ये बस उसके बहाने से इस घर में घुसना चाहता है। इस जैसा इंसान ना शादी करने के लिए बना ही नहीं है, ये सिर्फ आवारागर्दी करने के लिए पैदा हुआ है धरती पर। मैं इसके साथ अपनी ननद की शादी कभी नहीं होने दूंगी, इसने समझ के रखा है मुझे।
अरे बेटा क्या ही बताऊं, उन्होंने तो अचानक से फोन उठाना ही बंद कर दिया हमारा। अरे लगभग 3-4 हफ्ते हो रहे हैं, तो मैंने ही सोचा कि वो जो अपने वो रिश्तेदार रमाकांत जी जिन्होंने ये रिश्ता लगवाया है उन्हीं से बात कर लूं। तो उन्हें मैंने फोन मिलाया तो उन्होंने कहा अभी 8-10 दिन पहले उन्होंने अपनी लड़की की शादी किसी और लड़के से करवा दी। बताओ तो, हमें ना तो कुछ जवाब ही दिया, ना तो हमसे कोई बात ही की, बस इस तरह से गुपचुप तरीके से अपनी लड़की की शादी किसी और से करवा दी। ऐसे ऐसे धोखेबाज लोग हो गए हैं आजकल दुनिया में, बताओ तो जरा। अभी तो मैं उनसे शादी की तारीख वारीख निकलवाने के बारे में ही बात कर रही थी, कहाँ से ये दूसरा लड़का आ गया उनकी लिस्ट में। या तो फिर क्या ही कहा जाए, लड़की का चक्कर कर रहा होगा या तो। नहीं माँ, मेरा ही नसीब खराब है। मैं समझ सकता हूँ कि उस लड़की ने मुझसे शादी क्यों नहीं की और मुझसे शादी से इनकार करके उसने कहीं और शादी क्यों कर ली। सब समझ सकता हूँ मैं माँ, मेरा ही नसीब खराब है। लगता है कि वाकई में भगवान ने मुझे इस तरह अकेले रहने के लिए ही बनाया है। अरे पागल, तू निराश क्यों होता है? मैं फिर से लड़कियों की फोटो लाऊंगी, अब की किसी और को पसंद कर लेना तू। अरे तेरा भी घर बसेगा, ऐसा क्यों सोचता है तू? नहीं माँ, मैं जिसे भी पसंद करता हूँ ना, वो मेरी जिंदगी से चली ही जाती है। वो मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो पाती। जिसके भी साथ अपने घर बसाने के सपने देखता हूँ, वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाती है। माँ माँ, अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। मेरा दिल टूट चुका है माँ, बस बहुत हो गया। अब मुझे कहीं किसी से शादी नहीं करनी। अरे गोविंद सुन तो, गोविंद क्या ही कहूँ मैं। हे माता रानी, अब तो आप ही का सहारा है। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, मेरे भी बेटे का घर बसा दो, मेरे भी घर में बहू ला दो। मेरी बस यही एक इच्छा है, बुढ़ापे से मरने से पहले मैं इस घर में बहू देखना चाहती हूँ। अपने बेटे का बसा हुआ घर देख लूं, मेरा इकलौता बेटा है, सुकून से मर सकूंगी मैं। हे माता रानी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी इतनी सी इच्छा पूरी कर दो। आप तो दुनिया संसार के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं, आपके आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मेरे बेटे का घर नहीं बसा सकती आप? माता रानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माता रानी मेरे बेटे का भी घर बसा दो।